और अब बात करते हैं उन दवाइयों की जिन्हें जीवन रक्षक भी कहा जाता है। ये दवाइयां एक बीमार इंसान की उम्मीद होती है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन अब इन दवाइयों के भी दाम बढ़ गए हैं। मामला है कैंसर और डायबिटीज की दवाइयों का, जिनके दाम में इजाफा हुआ। और ये वो दवा है जिन पर लाखों लोग अपनी जिंदगी टिकाए हुए हैं, और अब इनकी कीमतें बढ़ने से गरीबों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। मार्च 2025 की शुरुआत में खबर आई कि सरकार ने कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और एंटीबायोटिक्स जैसी जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी। सूत्रों के मुताबिक एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इन दवाओं के दाम में 1.7% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। और अब ये बढ़ोतरी भले ही सुनने में आपको छोटी लगे, लेकिन जब बात गरीब मरीजों की जिंदगी की हो तो हर 1 रुपया मायने रखता है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या 14 लाख से ज्यादा है और हर साल यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आईसीएमआर की एक स्टडी कहती है कि भारत में कैंसर डायग्नोज होने के बाद 5 में से 3 मरीज अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरी तरफ डायबिटीज की अगर बात करें तो नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक देश में तकरीबन 7.7 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अब जरा सोचिए, इनमें से ज्यादातर मरीज गरीब तबके से हैं, जो कि हर महीने दवाओं पर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में मेडिकल खर्च का लगभग 50% हिस्सा दवाओं पर जाता है और इसमें गरीब परिवारों की हालत सबसे खराब है। अब अगर कैंसर की कीमोथेरेपी दवाओं की कीमत 1.7% बढ़ती है तो एक गरीब मरीज को हर महीने 200 से 500 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। डायबिटीज की दवाएं जैसे इंसुलिन या फिर मेटफॉर्मिन, जिनकी कीमत पहले से 300 से 500 रुपए महीने है, अब 5 से 10 रुपए महंगी हो सकती है। ये छोटी रकम आपको मामूली लग सकती है, लेकिन जिस परिवार की कमाई 10 से 15 हजार रुपए महीने है, उनके लिए ये रकम जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। एक गरीब परिवार जो पहले से ही दाल रोटी के लिए जूझ रहा है, अब दवाओं के लिए या तो कर्ज लेगा या फिर इलाज को छोड़ देगा। लेसन की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल लाखों लोग मेडिकल खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अब दवाओं के दाम बढ़ने से ये जो आंकड़ा है, जाहिर है बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर कैंसर का इलाज करा रहे एक मरीज की कीमोथेरेपी के साथ साथ सपोर्टिव दवाएं लेनी पड़ती है। अगर पहले उनका खर्च 10,000 रुपए महीने था तो अब वो 10,170 रुपए हो जाएगा। गरीब मरीजों के पास जन औषधि केंद्रों का सहारा है, जहां दवाएं 50 से 90% सस्ती मिलती हैं, लेकिन वहां भी स्टॉक की कमी और जागरूकता का अभाव बड़ा मुद्दा है। डायबिटीज के जो मरीज हैं, जो कि रोज इंसुलिन लेते हैं, अब हर इंजेक्शन के लिए 2 से 3 रुपए ज्यादा चुकाएंगे। महीने का हिसाब लगाएंगे आप तो ये 60 से 90 रुपए अतिरिक्त बोझ होगा। गरीब मजदूर, रिक्शा चालक या फिर किसान इस बोझ को आखिर कैसे उठा पाएगा? ऐसी दवाइयाँ जिनका मूल्य जो है वो सरकार तय करती है, खास करके डायबिटीज की दवाइयाँ, हृदय रोग संबंधी दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ, इनके मूल्य में कुछ वृद्धि की बात है और जो मूल्य है वो करीब 2% तक जो है वो खर्च बढ़ने की संभावना है। इसका सीधा असर जो है वो मरीज पर वो बोझ पड़ता है। और खास करके अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के कई ऐसे मरीज होते हैं जिनका जो इलाज है वो देरी सिर्फ और सिर्फ खर्च की वजह से होती है। और बेहतर होगा कि सरकार इस पर कैसे सब्सिडी देकर या कैसे अन्य टैक्सेस घटाकर इनके मूल्यों को कम कर सकती है, वो काफी जरूरी है। आम पब्लिक इलाज नहीं करा पाएगा, मेडिसिन नहीं ले पाएगा, तो उसके कारण काफी ज्यादा लॉस होगा। और रही बात कैंसर की, तो कैंसर का इलाज ऐसे ही बहुत महंगा है और उस पर दवाई का महंगाई का बोझ पड़ेगा। तो आम पब्लिक और गरीब परिवार जिनके पास 2 वक्त का रोटी नहीं होता, कहाँ से दवाई खरीदेंगे? कैंसर और डायबिटीज ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल एकदम आम हो गई हैं। डायबिटीज तो हर घर में डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। ऐसे में अगर डायबिटीज की मेडिसिन की प्राइस बढ़ती है या गवर्नमेंट बढ़ाती है तो आम जनमानस के लिए सही नहीं होगा। डायबिटीज कैंसर की दवाई बहुत महंगी होती जा रही है, उसके लिए कुछ सस्ती होनी चाहिए, हमारे यही कहना है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, सब कोई मिडिल क्लास है। आज के अगर डेट में देखिएगा सब कुछ बिगड़ चुका है। दवाई एक एसेंशियल नीड्स बन चुका है, लाइक ऑक्सीजन। उसको अगर बढ़ोतरी कीजिएगा तो डेफिनेटली वेरी मच डिफिकल्टीज। इतने हॉस्पिटल के एक्सपेंस इतने महंगे हो चुके हैं कि छोटी मोटी इलाज भी कराना बहुत मुश्किल है
और जब कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का दवा का महंगा हो जाएगा तो समझ लीजिए कि सबकी हालत खराब हो जाएगी। अब इस फैसले पर सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस ने इसे गरीब विरोधी करार दिया। सरकार का तर्क है कि ये बढ़ोतरी मामूली है और फार्मा कंपनियों को टिकाने के लिए जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सरकार का मकसद सिर्फ कंपनियों को फायदा पहुंचाना है या फिर गरीब मरीजों की जिंदगी को सस्ते में आंकना है। कांग्रेस सांसद राजमोहन उनिथान ने लोकसभा में कहा है कि कैंसर की बीमारी से कई परिवार खत्म हो रहे हैं, उनकी जीवन भर की बचत खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार को यूनिवर्सल कैंसर इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत करनी चाहिए जिससे लोगों को कुछ मदद मिल पाए। Sir, public insurance schemes including Ayushman Bharat cover only inpatient costs for cancer treatment, leaving diagnostic tests, outpatient care and post-treatment expenses to be paid out of pocket. Many affected families sell their all asset exact saving, yet survival remains uncertain. Hence, I urge upon the government to introduce a universal cancer insurance scheme covering full treatment and non-medical costs. Sir, cancer must not be a death sentence for the poor. WHO कहता है कि साल 2050 तक कैंसर के मामले 3.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में दवाएं महंगी करना कितना जायज है? जहां तक एक फार्मा कंपनियों की मजबूरी है तो दूसरी तरफ गरीब मरीजों की जिंदगी दांव पर है। सरकार को चाहिए कि जन औषधि केंद्रों को मजबूत करे, दवाओं की पहुंच को बढ़ाए ताकि ये बढ़ोतरी गरीब की जान ना ले। ये दवाइयां ही एक गरीब की आखिरी उम्मीद होती है और इस पर महंगाई की कोटिंग नहीं करनी चाहिए।